डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स मान बुकर पुरस्कार 2023 लेकर के आए हुए हैं। और इसी मान बुकर पुरस्कार 2023 का जो भी स्टैटिक जीके होगा, 2023 के पहले का जो क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, उसको लेते हुए हम लोग मान बुकर 2023 का वर्तमान किसको मिला, इस टॉपिक पर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, मान बुकर पुरस्कार। और ये जो मान बुकर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1969 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में। और जब 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी राशि कितनी निर्धारित की गई? तो इसकी जो राशि है मान बुकर पुरस्कार की, वो 50,000 पाउंड है। 50,000 पाउंड। तो इस तरीके से आपका मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी, जिसकी पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड निर्धारित की गई है। और यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, ये अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब इसमें और भी जो क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, तो उसमें आपका शुरुआत हो गया, राशि हो गई, उसके बाद से अब इसमें अगला पॉइंट्स क्या निकल जाएगा? क्षेत्र। तो ये क्षेत्र कौन सा है? तो अंग्रेजी साहित्य। और इसी अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली पुस्तकों को मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ इस मान बुकर पुरस्कार के संबंध में एक दो क्वेश्चन और जान लीजिए कि 1969 से लेकर के 2001 तक यह पुरस्कार जो है, ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये मैककोनल पुरस्कार। यानी कि ये जो पुरस्कार आपका मान बुकर है, ये 1969 से लेकर के 2001 तक ये किस रूप में जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था 1969 से 2001 के बीच में, ये मैककोनल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। और इसका आयोजन या जो इसका वितरण किया जाता है, वो वितरण कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन या वितरण जो होता है वो आपका लंदन में होता है। वो कहाँ होता है? तो वो आपका लंदन में होता है। और प्रत्येक वर्ष इसी लंदन के आपका ओल्ड विलिंग्स गेट में प्रत्येक वर्ष मान बुकर पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये जो मान बुकर पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, वो थे आपके इस्माइल कादरे। और ये जो इस्माइल कादरे थे, ये इस्माइल कादरे को अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास लिखे जाने के संबंध में इनको पहला मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये किस देश के निवासी थे? तो ये अल्बानिया। अब थोड़ा सा इतिहास इस मान बुकर का और हम लोग जान लेते हैं कि 1969 से लेकर के 2001 तक इसे किस रूप में जाना जाता था? तो मैककोनल पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। उसके बाद से इसी मान बुकर पुरस्कार को का छोटा भाई जिसे कहा जाता है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और यह कथा साहित्य में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी कथा साहित्य का अनुवाद करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसे मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम दिया गया। और 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर अवार्ड था, वो जॉर्जी गोस्पेडिनो के टाइम शेल्टर नामक पुस्तक को प्रदान किया गया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेना रोडेल के द्वारा किया गया। अब हम लोग आते हैं आपका तमिल लेखक। और ये जो तमिल लेखक हैं, ये पेरुमल मुरुगन। और इसी तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास एक है पुक्कुझी। और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो अनिरुद्ध वासुदेवन के द्वारा पायरे के रूप में किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार 2023 में नामांकित होने वाला यह पहला उपन्यास बन गया। तो इस पॉइंट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार में पहला तमिल भारतीय लेखक कौन है जिसे
अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अनिरुद्ध वासुदेवन, और इनको पायरे के रूप में किया गया, मतलब जो इन्होंने तमिल उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया वो पायरे के रूप में किया गया। अब इस तरीके से अब मान बुकर पे आते हैं, और मान बुकर में आपका 2023 मान बुकर 2023, और ये जो मान बुकर 2023 है इसकी जो घोषणा हुई है ये 26 नवंबर 2023 को। घोषणा कब हो रही है? तो 26 नवंबर 2023 को, और 26 नवंबर 2023 को इसकी घोषणा कहाँ पर की गई? तो इसकी घोषणा लंदन में की गई। और जो 2023 का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है पाल लिंच। और इस पाल लिंच को किस पुस्तक या किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनकी उपन्यास है प्रोफेट सांग, और इसी प्रोफेट सांग नामक पुस्तक या उपन्यास के लिए 26 नवंबर 2023 को आपका मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2022 का एक साल और भी बिफोर चले जाइए, क्योंकि आपका 2022 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में या अन्य परीक्षाओं में पूछा करता है। तो 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार है वो भारत की गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया, और उनकी उपन्यास थी थंब ऑफ सैंड, और इसी थंब ऑफ सैंड का अनुवाद जो है वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। अब अगला एक क्वेश्चन बन जाता है स्टैटिक जीके का कि आपका बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन कौन से भारतीय हैं। तो ये बुकर पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय हैं, अब तक जो है 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब इस 5 भारतीयों का नाम नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो भारतीय प्राप्तकर्ता, ये हेडिंग डाल देंगे, और इसी भारतीय प्राप्तकर्ता में पहले हो गए आपका वी.एस. नायपाल। और ये जो वी.एस. नायपाल हैं, इस वी.एस. नायपाल को 1971 में ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1971 में इनकी पुस्तक एक हुआ करती थी द फ्री स्टेट, और इसी द फ्री स्टेट के लिए इनको सर्वप्रथम मान बुकर पुरस्कार, भारतीय के रूप में सर्वप्रथम मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला ये आपके वी.एस. नायपाल हो गए, और दूसरा जो हैं वो हैं आपके सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है द मिडनाइट चिल्ड्रेन, और इसी द मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सलमान रुश्दी को 1981 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे जो हैं वो हैं आपके अरुंधति राय, और अरुंधति राय को 1997 में अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो अरुंधति राय है ये इनको किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया? तो अरुंधति राय को द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड, इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को 1997 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथा आपकी हैं किरण देसाई, और ये जो किरण देसाई हैं, इस किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर दिया गया? तो इनको 2006 में प्रदान किया गया, और इनकी पुस्तक थी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ आप नोट कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मान बुकर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतने तैयारी से आपको मान बुकर पूरा फुल वीडियो या फुल आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। और लास्ट आपका जो है वो है आपके अरविंद अडिगा, और अरविंद अडिगा 5वां जो भारतीय हैं वो कौन है? अरविंद अडिगा। और इसी अरविंद अडिगा को 2008 में मान बुकर से सम्मानित किया गया था। और 2008 में जब अरविंद अडिगा को मान बुकर से सम्मानित किया गया तो इनकी पुस्तक थी द वाइट टाइगर। तो इस तरीके से मान बुकर से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं प्लस आपका करंट अफेयर्स, वो सारा एक ही वीडियो में आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।